बराह रास्त आपको चलेंगे। उस्मा बुखारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। फेक अकाउंट बनाते हैं और उसके जरिए एक नैरेटिव जो है वो फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौम और ख़ास तौर पर इंटरनेशनली ये आदमी बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अब वो साकिब निसार का दौर नहीं है जब इसको जाली सदाकत और अमानत का जो है वो टैग मिला था 300 कनाल के फेक एनओसी पे बने हुए मनी गाला के ऊपर। अब ये सोशल मीडिया जो है वो भी वाइब्रेंट है, उसको सही और झूठ में 1 मिनट से पहले पकड़ लेते हैं लोग। और ये इसी तरह ये शख्स भी पकड़ा गया जिसका अकाउंट, और इस अकाउंट में शर्म की बात यह है कि इनको मुंह की खानी पड़ी। जो थूका इन्होंने चांद की तरफ था वो इनके मुंह के ऊपर आके गिरा और मियां नवाज शरीफ साहब का ये कुछ नहीं बिगाड़ सके। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आपको इस हवाले से करनी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा एतजाज़ अहसन साहब हमारे मुल्क के मशहूर और एक सीनियर कानूनदान हैं, उनकी बड़ा एहतराम और इज़्ज़त भी जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। और अगर मैं ये कहूँ कि एतजाज़ अहसन साहब को उनकी पूरी सियासी ज़िंदगी में से अगर मियां नवाज शरीफ साहब की जो उनके ऊपर नवाज़शात हैं, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की जो उनके ऊपर हमेशा हाथ रहा है, अगर वो निकाल दूँ तो ना उनका सियासी कैरियर जो है वो बचता है और ना ही उनके कानूनी कैरियर को जो है वो बच सकता है। लेकिन वो उनको नहीं याद वो आजकल पता नहीं किस जोन में हैं, और वो जोन किसी हद तक दुरुस्त भी हुआ। देखे ना, अपना बाल का उन्होंने जो है वो चेयरमैन पीटीआई लगवा लिया है और वो सिलेक्ट तो ज़रूर हुआ है, लेकिन अब वो सिलेक्शन कितने दिन तक रहती है ये देखते हैं इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फैसला करती है। लेकिन आज उन्होंने जो है वो मियां नसाब के ऊपर भी बात करते हुए मुल्क से बाहर जाने की बात की और बहुत सारी बातें की। मैं सिर्फ 2-3 बातें बड़े एहतराम और अदब के साथ एतजाज़ अहसन साहब की गुजारिश करना चाहती हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो है वो उनको सज़ा देनी है इमरान खान को और ये तय कर दिया गया है। पहली तो बात यह है कि किसने तय किया है और क्या तय किया है, उनको केस का पता ही नहीं है एतजाज़ अहसन साहब को, उनको यही नहीं पता। वो कह रहे हैं इसमें सीक्रेट क्या है। एतजाज़ अहसन साहब को अगर अपना एक्सपीरियंस पास्ट का उठा के देखें, उनको तो बहुत कुछ पता है, उनको तो वो खुद भुगत भी चुके हैं कि सीक्रेट ऑफिशियल मामलात क्या होते हैं। और जब वो सीक्रेट ऑफिशियल मामलात जो हैं वो जब लीक किए जाते हैं या कहीं लिस्टें पहुँचाई जाती हैं तो फिर उसके ऊपर सवाल भी उठते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि इमरान खान के केस में सीक्रेट क्या है, तो सर बराए मेहरबानी ऐसा करें कि किसी वक्त वकीलों से ब्रीफिंग ले ले। अगर उनके वकीलों को भी पता है कि केस क्या है, इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ब्रीच के ऊपर उसके ऊपर केस चल रहा है। जो साइफर की कॉपी उसके पास मौजूद थी, उस साइफर की कॉपी को उसका गुम करने का एतराफ़ करना और पाकिस्तान के साथ उसकी खारजा पॉलिसी के साथ खेल जाना, ये उसके 2 इल्ज़ामात हैं और इसके अंदर किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये इमरान खान का अपना खोदा हुआ गड़ा है जिसमें वो गिर रहा है। दूसरी बात, मियाँ साहब के बारे में बात करके एतजाज़ अहसन साहब अपना कद ऊंचा नहीं कर रहे, अपना कद छोटा कर रहे हैं। एतजाज़ अहसन साहब जब भी MNA बने तो वो मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो मदद से बने। अगर उनके साथ एडजस्टमेंट ना होती, अगर मियां साहब जो है वो उनको फेवर ना देते तो वो शायद MNA भी ना बन सकते, और MNA जब ना बन सकते तो वज़ीर बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद जब से मियां साहब की नवाज़शात उनके हाथ उसे उठी हैं तो उनकी बेगम साहिबा जो है उनकी लाहौर से ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं, जो भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। और वो 2000 जो हमारा अदलिया बहाली तहरीक है उसके अंदर एतजाज़ अहसन साहब को याद रखना चाहिए, ड्राइवर होता है। आप ड्राइवर थे, मियाँ साहब आपके साथ फ्रंट सीट पे बैठते थे और आपके लिए जो है वो लोग बाहर नहीं निकले थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ अदलिया बहाली तहरीक में बाहर निकले थे, जिसके बाद जो है वो अदलिया बहाल हुई थी। सो मेहरबानी करें, उतनी गुफ्तगू करें जितना जो है वो हक़ाइक़ आवाम के सामने हमारे पास भी हैं। हम भी बहुत सारे, अभी भी मैंने बहुत सारी बातें गोल की हैं, बहुत सारी बातें डायरेक्ट भी की जा सकती हैं, लेकिन एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो अपना कद छोटा कर रहे हैं, एहसान फरामोशी कर रहे हैं। और किसी की सेहत के ऊपर बात करना, खुद माशाल्लाह मेरा ख्याल है 80s के करीब हैं और काफ़ी अच्छी जो है वो सेहत उनकी है, लेकिन फिर भी कुछ सेहत के मसाइल उनके भी चल रहे हैं, तो ये नामुनासिब है। इस 80 साल की उम्र में एक बुजुर्गी के दौर में जो है वो इस तरह से किसी की सेहत पे बात करना और अपने जिस शख्स ने उस पर एहसान किए हों उसके साथ एहसान फरामोशी करना उनको जेब नहीं देता, उनको ये नहीं करना चाहिए। उसमें ये बताइएगा, एक तो मुस्लिम के कायद नवाज शरीफ जो है पंजाब में कब से जलसे शुरू करने जा रहे हैं, दूसरा ये बताइएगा कि PML के सोशल मीडिया पर एक सर्वे करवाया गया था और उसमें PTI के आगे थी और उसको फिर बाद में डिलीट किया गया। आपके मुखालफिन ने
इस पर जो है वो बड़ी तनकीद आपने की थी, क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि हम बता चुके हैं कि वो अकाउंट पीएमएलएन का नहीं है। ये तो मैं गुजारिश कर रही हूँ, जो मैंने बात आपसे शुरू की थी वो यही है। देखिए ना, मेरे नाम के ऊपर कोई भी अकाउंट बना ले, उसमें मेरा कसूर है। और ये करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जाली जो है कभी रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स के, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के, हमारी पार्टी के बहुत सारे जाली अकाउंट्स जो हैं वो बनाकर उसके ऊपर ये इस तरह के। और आजकल खेड़ यही चल रही है सोशल मीडिया के, बिकॉज ग्राउंड पे है नहीं ना, इनका चेयरमैन बाहर निकल पाएगा ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगा। पार्टी इनकी तितर बितर है, पार्टी के पल्ले कोई नहीं, उम्मीदवार इनके पास कोई नहीं, तो फिर ये यही इस किस्म की शर्मंगेजियां ही करेंगे ना। सो ये जो जाली सर्वे और पोल्स है, ये जो मर्जी कर लें, इसमें मैंने कहा ना कि ये एक विशियस सर्कल है, पैसे डाले जाएं बॉट्स के जरिए और आप जो मर्जी रिजल्ट ले लें, लेकिन उसके बावजूद भी ये हारे। और ये जिस सर्वे की मैंने बात की, ये उसमें भी हारे। ग्राउंड के ऊपर 8 फरवरी 2024 को इंशाल्लाह ताला एक सर्वे होगा, जिसके अंदर अवाम एक सिलेक्टेड जो है वो नंबर में नहीं, 24 करोड़ लोग जो इस मुल्क के शहरी हैं, उसके अंदर से जो वोटर्स हैं, वो अपना अपना वोट डालेंगे। उस दिन सर्वे का रिजल्ट जो है शाम 7 बजे के बाद आना शुरू हो जाएगा। फिर आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, पता लग जाएगा। मैं तो कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया पे वजीर आजम होते हैं, ये सोशल मीडिया के वजीर आजम रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम दोबारा नहीं बन पाएंगे। तो ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा, हाँ, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा इनकी पार्टी तितर बितर हुई है, उम्मीदवार कहाँ है, मैंने ये कहा। हाँ, मैंने चेयरमैन के बारे में कहा, बिल्कुल चेयरमैन के बारे में कहा, क्योंकि मैं वकील हूँ और मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि साइफर के अंदर जो और ख़ुद उनकी बहन भी बता चुकी हैं कि साइफर की सज़ा जो है ना, वो अल्टीमेटली या उम्र कैद है या सज़ाए मौत है। और अभी अलकादर ट्रस्ट जो है उसका केस जो है उसका चलना है। इनके ऊपर चार्ज जो है वो साइफर का 12 तारीख को वो फ्रेम होगा। इन्होंने बहुत कोशिश की, ये केसेस को लिंगर ऑन कर सकते हैं। ना इन्होंने तोशाखाना केस मेरिट पे लड़ा, ना ये साइफर को मेरिट पे लड़े हैं, ना ये अलकादर ट्रस्ट को मेरिट पे लड़ेंगे, बिकॉज मेरिट में ये नहीं जीत सकते। ये लिंगर ऑन कर सकते हैं, ये टेक्निकलिटीज पे खेल रहे हैं, लेकिन मैं एज ए वकील और कानून जो है समझने वाले तालिब इल्म की हैसियत से समझती हूँ कि ये केसेस इमरान खान के गले का फंदा है और ये किसी ने उसके ऊपर बेटे से तनख्वाह लेने जैसा केस नहीं बनाया हुआ। ये इमरान खान के अमाल हैं जो केसेस की शक्ल में उसको भुगतने पड़ेंगे। और पार्टी के हवाले से मैंने कहा कि इनके लोग तितर बितर हैं, वो कैंडिडेट इनके पास पूरे नहीं हैं, और इस हवाले से मुझे नहीं लगता कि इमरान खान का वजीर आजम बनने का एक शौक और जो दावा जो पहले पाकिस्तान ने भुगत लिया उसकी दोबारा पाकिस्तान में तामील हो सकती है। एक फेयर गेम हो, क्योंकि आपकी भी पार्टी में एक दफा तितर हुई थी, 18 सीटों पर थी, पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ, अब इमरान खान के साथ ये हो रहा है, तो पॉलिटिकल। नाज़रीन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी रहनुमा अज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये लोग शर्मिंदगी प्रूफ हैं, हक़ाइक़ को नहीं बदला जा सकता। सीट एडजस्टमेंट ना होती तो एतजाज़ हसन MNA भी ना बन सकते। इनका चेयरमैन निकलेगा ना ही इलेक्शन में होगा। तहरीक इंसाफ के पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। अज़मा बुखारी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी इस वक्त मौजूद हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।